खोल ओके। अब हमेशा की तरह जो शाम को हमारी क्लास होती है उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, ज्योग्राफी डिस्कस करते हैं। ठीक है, कल हम पढ़ रहे थे नॉर्थ इंडियन प्लेन। ठीक है, और पार्टिकल के बेसिस पे 4 प्रकार से हम लोगों ने क्लासिफाई कर रखा है। एक आ गया हमारे पास भाबर, तराई रीजन, बांगड़, और क्या आ गया हमारे पास खादर आ गया। कल हम लोगों ने ये देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रीजनल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन। ठीक है, और रीजनल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, एक आ गया हमारे पास राजस्थान प्लेन, राजस्थान प्लेन्स, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स। इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, गंगा प्लेन्स। उसके पास क्या आ गया हमारे पास, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ठीक है, पंजाब हरियाणा प्लेन्स। कल हम लोगों ने देखा था राजस्थान प्लेन्स को लेकर देखा था। ठीक है, आज अभी बंद हुई, पहले से बंद हो रखी है। सर मेरे को तो थोड़ी टाइम पहले से ही बंद, सर पहले से ही थोड़े टाइम पहले से बंद हो गई थी। अच्छा चलो ठीक है, गंगा प्लेन से बंद हुई थी। ठीक है। यस सर, मेरे में चलो ठीक है, अब ठीक है। अब देखो मैं क्या बात कर रहा था कि मैं बात कर रहा हूँ रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन। तो राजस्थान प्लेन, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन में ब्रह्मपुत्र प्लेन। उसके बाद मैंने बात की कि किसी भी प्लेन का जो फॉर्मेशन जो होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, जब रिवर अपना डिपोजिशनल वर्क करती है उसकी वजह से क्या होता है, प्लेन जो है उसका फॉर्मेशन होता है। अब मैं बात कर रहा हूं पंजाब और हरियाणा प्लेन। तो पंजाब से आपको पता ही है 5 नदियां मुख्य निकलती हैं जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी बनती है। कौन कौन सा आ गया शाबाश, झेलम, झेलम, चिनाब, चिनाब, सतलुज, सतलुज, रावी ब्यास। रावी और रावी, और ब्यास। क्या, ब्यास। सतलुज, रावी, और क्या आ गया हमारे पास, ब्यास रिवर आ गया। तो पंजाब और हरियाणा प्लेन, ठीक है, ये 5 नदियों से बनते हैं जी प्लेन। ओके, उगा चेहरा और लाभ आसान कम लोग। ठीक है, पंजाब और हरियाणा प्लेन। तो पंजाब से मुख्य कितनी नदियां निकलती हैं जी, 5 नदियां निकलती हैं। और इन नदियों के डिपोजिशनल वर्क से क्या होगा जी, पंजाब जो है इसके प्लेन्स का फॉर्मेशन होगा जी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब पार्टीशन के समय पे पंजाब 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था। जो 54% जो है ना पंजाब, वो पाकिस्तान में है, और 40% पंजाब जो है दैट इज ए पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो 5 नदियां की जिसको लेके बात होती है ना, ये पूरे पंजाब को लेके बात होती है। उस पाकिस्तान को लेके भी बात होती है जो आज कहां पे है, पाकिस्तान में। तो बेसिकली आज के समय में अगर बात करें प्रेजेंट इंडिया में, पंजाब से कौन सी नदी निकलती है, एक रावी रिवर निकलती है, और दूसरी कौन सी, सतलुज रिवर, और तीसरी कौन सी आगे हमारे पास, ब्यास रिवर। बाकी ये जो रिवर हैं झेलम और चिनाब, ये जम्मू कश्मीर से क्रॉस करते हुए तो पाकिस्तान के पंजाब में जाके ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी बनती है। तो टोटल पंजाब की अगर हम लोग बात करें तो झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी, ब्यास, ये 5 नदियां निकलती हैं। यही कारण था इसका नाम पंजाब पड़ा था। ठीक है, एक बात और पता होना चाहिए, 2 नदियों के बीच के इलाके को बोलते हैं दोआब। दोआबे चले जी, मैं कितने चले, दोआबे। ठीक है, झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी, ब्यास, ठीक है, 2 नदियों के बीच के इलाके को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं दोआब। ठीक है, और
ये देख लेना आप लोग, झेलम और चिनाब एंड इंडस। एक मिनट, इसको मैं साफ करके लिखता हूं। ये आ गया झेलम, चिनाब और किसके बीच में, इंडस। इसका बीच का जो एरिया है ना, पाकिस्तान का आपको पता है सिंध इलाका है जी, सिंध। सिंध जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ ए पाकिस्तान। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंध सागर दोआब। ठीक है, झेलम, चिनाब और इंडस रिवर के बीच का जो इलाका है, इसका बीच का जो बीच में जो लैंड एरिया है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंध, सिंध सागर दोआब। सिंध, सिंध जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग, जैसे अब अगर हम नॉर्थ टू साउथ बात करें, सबसे ऊपर आ गया झेलम, फिर क्या आ गया चिनाब, फिर क्या आ गया हमारे पास रावी रिवर। तो रावी के बाद कौन सा रिवर आ गया, सतलुज। फिर कौन सा रिवर आ गया, ब्यास रिवर आ गया। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, फिर कौन सा रिवर आ गया, ब्यास रिवर आ गया। ठीक है, तो रावी और चिनाब का बीच का जो इलाका है इसको बोलते हैं रेचना, रेचना। ठीक है, और रावी और ब्यास के बीच का इलाके को क्या बोलते हैं, बारी। बारी चले, कितने चले, बारी चले जी। रावी और ब्यास के बीच का जो इलाका है दोआब, उसको बोलते हैं बारी दोआब। बारी दोआब किसके बीच में, बी फॉर ब्यास, आर फॉर रावी, कर लो ऐसे कर लो आप, बी फॉर ब्यास, आर फॉर रावी, बारी। तो रेचना, आर फॉर रावी कर लो, तो सी फॉर चिनाब कर लो आप लोग, रेचना दोआब, रेचना दोआब। ब्यास और सतलुज के बीच में बिस्ट आ गया, ये देखो, बी फॉर ब्यास, एस फॉर सतलुज कर लो। रेचना से क्या मतलब हो गया, आर फॉर रावी, सी फॉर चिनाब, रेचना दोआब। बारी का बी फॉर ब्यास, आर फॉर रावी, बारी दोआब। और सतलुज और ब्यास के बीच का जो दोआब एरिया है उसको बोलते हैं बिस्त। बी फॉर ब्यास, एस फॉर सतलुज कर लो जी आप लोग। और एक और मैंने आपको बताया सिंध सागर दोआब, झेलम, चिनाब और इंडस के बीच में। समझ आया जी बच्चे आपको। तो ये बात हुई किसकी लेके, ये बात हुई हमारी पंजाब एंड हरियाणा प्लेन को लेकर। जो इंडस रिवर सिस्टम की वजह से प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है वो हमारा किसमें आता है जी, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स में आता है, दैट इज पार्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा प्लेन। इसके बाद कौन सा आ गया भाई, गंगा प्लेन। सबसे बड़ा अगर जो प्लेन एरिया है वो गंगा रिवर बनाती है, गंगा रिवर सिस्टम पूरा, गंगा रिवर सिस्टम पूरा। ठीक है, गंगा की सारी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, उनकी वजह से जो प्लेन का जो फॉर्मेशन हुआ है दैट इज कॉल्ड गंगा प्लेन। और गंगा प्लेन को भी 3 हिस्से में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग क्या बोला, अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन, फिर क्या आ गया हमारे पास, लोअर गंगा प्लेन। ठीक है, जो इंडिया का जो 26% है ना, 26% ऑफ द कंट्री, हमारे पूरे देश का 26% जो एरिया है वो किसकी वजह से बना है, गंगा रिवर सिस्टम की वजह से बना। और जो 26%, 43% ऑफ द पॉपुलेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। 26% क्या आ गया, गंगा प्लेन आ गया, और 43% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट 43% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, गंगा प्लेन। ठीक है, नाम से क्लियर हो गया, गंगा रिवर सिस्टम की वजह से अगर किसी प्लेन का फॉर्मेशन हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा प्लेन बोलते हैं। तो गंगा प्लेन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन है, लोअर गंगा प्लेन। एक बात है, और दूसरी बात मैं आपसे पूछूंगा, गंगा प्लेन में कितनी स्टेट्स आती हैं, शाबाश शाबाश शाबाश, टोटल
कितनी स्टेट जो है वो गंगा प्लेन का हिस्सा बनाती है, बताओ साहब। टोटल 11 स्टेट्स हैं, 11 ठीक है सर। इंक्लूडिंग दिल्ली। दिल्ली को इंक्लूड करके 11। अब मैं उसके नाम लिखता हूं जी। कहां से शुरुआत करें? उत्तराखंड से शुरुआत करते हैं जी। उत्तराखंड का प्लेन एरिया। फिर उसके बाद क्या आ गया हमारे पास? उत्तर प्रदेश आ गया। फिर क्या आ गया हमारे पास? मध्य प्रदेश, कुछ राजस्थान, हरियाणा, सारा डाल दो। हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल, क्या आ गया? दिल्ली साहब। ठीक है, हिमाचल का जो साउथ वाला इलाका जो पंजाब के साथ लगता है जी, वो दैट्स ए पार्ट ऑफ गंगा प्लेन। वो गंगा प्लेन में कहा जाता है जिसको। तो टोटल इतने स्टेट से हमारा गंगा प्लेन होकर निकलता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कुछ पेनिनसुलर रिवर्स हैं जी, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं। ठीक है, दैट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ गंगा प्लेन। दीज आर द पेनिनसुलर रिवर्स बट पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। बताया था बच्चे आपको, ये जमुना रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरी। तो जो प्लेन जो है ना, प्लेन एरिया बनता है किसकी वजह से है? प्लेन एरिया बनता है किसकी वजह से? डिपोजिशन वर्क ऑफ रिवर। रिवर के डिपोजिशन वर्क से प्लेन एरिया क्या होता है जी? फॉर्मेशन। समझ आया जी बात को? अब गंगा रिवर सिस्टम के बाद फिर आता है हमारे पास क्या वाला? लास्ट ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो नाम के लिए, नाम से क्लियर हो गया। ब्रह्मपुत्रा की वजह से जिस प्लेन्स का जो फॉर्मेशन हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी सारी मैंने आपको पढ़ा रखी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी पढ़ा रखी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी पढ़ा रखी है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स की वजह से जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो प्लेन्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है। अब मैं बात करूंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है किस किस स्टेट में फैला हुआ है, किस किस स्टेट से फैला हुआ है। सबसे पहले आ गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है जी ब्रह्मपुत्रा प्लेन। उसके बाद आ गया असम, पूरा सिक्किम, मेघालय, होल ऑफ सिक्किम। अब बहुत बढ़िया, मेघालय, मेघालय, वेस्ट बंगाल और नागालैंड, और नागालैंड। त्रिपुरा जो है दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र प्लेन, दैट इज ए पार्ट ऑफ पूर्वांचल। ठीक है, और कौन सी स्टेट है जी नॉर्थ ईस्ट में? देखो, नॉर्थ ईस्ट की एक स्टेट हमने उठाई असम, एक क्या आ गया हमारे पास? अरुणाचल प्रदेश, और एक क्या आ गया हमारे पास? सिक्किम, एक क्या आ गया हमारे पास? मेघालय, एक क्या आ गया हमारे पास? नागालैंड। तो टोटल 7 स्टेट्स हैं, 2 स्टेटें रह गई। एक कौन सी बची? मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो माइंड इट, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र प्लेन, दिस इज नॉट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए ब्रह्मपुत्र प्लेन, दे आर ए पार्ट ऑफ पूर्वांचल, दे आर ए पार्ट ऑफ पूर्वांचल। ठीक है, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, मैंने बताया था शिवालिक हिल्स की एक्सटेंशन है, जो लोकल नेम्स हैं। तो मैं क्या बताया आपको, ब्रह्मपुत्रा प्लेन कौन कौन से स्टेट से होकर निकलता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम पूरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल और क्या आ गया हमारे पास? नागालैंड आ गया। ठीक है जी, हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो गंगा प्लेन 26% ऑफ द इंडिया कंट्री, वो किसकी वजह से? गंगा प्लेन। और 26% एरिया इंडिया की 43% पॉपुलेशन को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है दैट इज आल्सो वेरी फर्टाइल। तो गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर दोनों मिलकर एक डेल्टा बनाते हैं, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, और दिस इज वन ऑफ द फर्टाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज वन ऑफ द फर्टाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कुछ कहानी थी हमारी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की रीजनल क्लासिफिकेशन को लेकर, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की रीजनल क्लासिफिकेशन को लेके
ये कुछ कहानी थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड रिवर्स को लेके। मैं सिर्फ 2 ही रिवर्स पढ़ाऊंगा जी आपको। ठीक है, इंडियन रिवर सिस्टम पूरा खत्म हो गया। अब जब बात आती है वर्ल्ड रिवर सिस्टम की, तो मैं सिर्फ 2 ही नदियों को लेके बात करूंगा। और वो 2 नदियां कौन सी हैं जी? एक आ गया हमारे पास कौन सी रिवर? नाइल रिवर को लेके पढ़ाऊंगा। और दूसरा मैं बात करूंगा अमेजोन रिवर को लेकर। दूसरी मैं बात करूंगा अमेजोन रिवर को लेकर। अब मुझे एक बात बताओ, नाइल रिवर पहले बताओ किस कंट्री में है शाबाश? सॉरी, पहले बात करते हैं कॉन्टिनेंट को लेकर। साउथ अमेरिका सर। नहीं सर, अफ्रीका। अफ्रीका में। अफ्रीका। नाइल रिवर जो है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। दिस इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और अमेजोन रिवर क्या है शाबाश? शाबाश, साउथ अमेरिका। अमेजोन रिवर जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका, यूएस। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। समझ आ गई बच्चे बात को? और दूसरी, इसको बोला जाता है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्या आ गया बच्चे? लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम। लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड, अमेजोन रिवर। ओके, इसका लेंथ कितना बच्चे? इसका लेंथ है 66, एक मिनट जस्ट वेट, 6675, 6670 किलोमीटर। 6670 किलोमीटर इन लेंथ, इसकी जे लेंथ है। और इसकी लेंथ कितनी है जी? 6 इसका जे लेंथ है जी। अमेजोन रिवर का जे लेंथ है। जे क्या आ गया? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम। और इसका लेंथ कितना है? 6670 किलोमीटर इन लेंथ। जे 6400 किलोमीटर इसकी क्या है जी? लेंथ है। राइट, 2 बातें होंगी इसको लेके। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस रिवर का सोर्स क्या है जी शाबाश? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस रिवर एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस अमेजोन रिवर? शाबाश, बताओ शाबाश। नाइल रिवर का सोर्स क्या बच्चे? बताओ शाबाश। रिपन फॉल्स। कहां पे? लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया मैंने पढ़ाया था बच्चे आपको, ज्योग्राफी शुरू किया था विक्टोरिया। और रिपन फॉल्स लेक विक्टोरिया से ये रिवर निकलती है। और इस रिवर का एंड पॉइंट क्या है शाबाश? विक्टोरिया। रुक जाओ, ये कहां से है? बुरुंडी से। बुरुंडी। बुरुंडी इज अ कंट्री, कहां पे है जी? अफ्रीका में। वहां पे लेक विक्टोरिया। आना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं ऑन करूंगा। ओके, अब बताओ, आप फटाफट से चेक करो जी, लेक विक्टोरिया कौन सी स्टेट में फैला हुआ है? लेक विक्टोरिया का मुझे बताओ, कौन कौन सी कंट्री लेक विक्टोरिया फॉलो करती है? तंजानिया भी है। बिल्कुल, तंजानिया भी है। तंजानिया भी है, बिल्कुल। बताओ, चेक करो शाबाश। चेक करना है जिसका नहीं, अभी अपने कॉपी पे लिखा होगा ना। ओके, ये लिखो आप लोग, रिपन फॉल्स लेक विक्टोरिया। तो अमेजोन रिवर का क्या है जी? शाबाश। अमेजोन रिवर का जो है, इसका जो सोर्स है वो लिखना लेक बिलाफेरो। लेक बिलाफेरो कहां पे जे? एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन कहां पे? पेरू में। एंडीज माउंटेन पेरू। बात समझ आई? अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, जो हमारी नाइल रिवर कहां से कहां फ्लो करती है शाबाश? साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। यस सर। यस। साउथ टू नॉर्थ की तरफ। और कहां? लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट हुई और मेडिटेरियन सी में जाके मेडिटेरियन सी में जाती है। यस। और फाइनली एंड कहां पे होता है इसका? मेडिटेरियन सी। यस। बात समझ आई? ये जो हमारी अमेजोन रिवर है ना, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है जी। अब मुझे एक बात बताओ, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ईस्ट में कौन सा ओशन है? बताओ सर। साउथ साउथ अमेरिकन। शाबाश, सोचो बताओ। साउथ
साउथ अटलांटिक ओशन। यस, साउथ अटलांटिक ओशन। यस सर। साउथ अटलांटिक ओशन फॉल करता है इसके एंड में। ठीक है, पेरू एंडीज माउंटेन से निकलती है, पेरू, वहां पे एक लेक है, लेक ब्लैफ्रो, वहां से ओरिजिनेट हुआ, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है और फाइनली फॉल करती है साउथ अटलांटिक ओशन। और हमारी जो नाइल रिवर है ना, ये साउथ टू नॉर्थ मूव करती है और फाइनली एंड होता है इसका मेडिटेरियन सी। ठीक है, और मेजर पार्ट इस रिवर का फ्लो करता है इजिप्ट से। कहां से फ्लो करता है? इजिप्ट से फ्लो करता है। अब मैं कुछ कंट्रीज का नाम लिखूंगा, यहां से नाइल रिवर जो है हमारी निकलती है, फ्लो करती है। ओके, मैं कुछ कंट्रीज के नाम लिख रहा हूं। ओरिजिनेट कंट्री के नाम लिखो बच्चे। एक आ गया हमारे पास बुरुंडी, एक आ गया हमारे पास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। फिर आ गया हमारे पास एक कंट्री जिसको बोलते हैं इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट के बाद एक और कंट्री जिसको बोलते हैं इरिट्रिया। इरिट्रिया के बाद आ गया इथोपिया, इथोपिया। ठीक है, एक और कंट्री सूडान, एक कंट्री आ गया कीनिया। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास रवांडा, युगांडा, तंजानिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन कंट्री से फ्लो करती है जो हमारी, इन कंट्री से हमारी नाइल रिवर जो वो क्या करती है, फ्लो करती है। और सबसे ज्यादा पार्ट इसका इजिप्ट से फ्लो करता है। 22% ऑफ द नाइल रिवर बेसिन जो है ना, दैट फॉल्स इन कहां पे? इजिप्ट में। और इजिप्ट से जो मेडिटेरियन सी में क्या करती है, फॉल कर जाती है। इजिप्ट से जो मेडिटेरियन सी में क्या करती है, फॉल करती है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम अमेज़न रिवर की बात करें, जिन स्टेट से हमारी अमेज़न रिवर होके निकलती है उनके नाम लिखो जो आप लोग। एक तो आपने लिख दिया, पेरू से ओरिजिनेट हुई, पेरू, बोलिविया, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, ब्राजील। ठीक है, यूकेडोर। ठीक है, फ्रेंच गिनिया, फ्रेंच गिनिया। ठीक है, सूरीनेम। फिर क्या आ गया हमारे पास? वेनेजुएला। ये आप लोग लिख लेना जी, आप जे मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, कई बार पूछ लेते हैं कि किस, ये जो हमारी अमेज़न रिवर है किस कंट्री से होके निकलती है या किस कंट्री से होके नहीं निकलती है जी, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं जी आपको। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका है तो ये दो रिवर सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, इसके ऊपर ही अगर बनेगा क्वेश्चन तो इसी के ऊपर ही बनेगा जो मेरे को लग रहा है। पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, ब्राजील, यूकेडोर 5, फ्रेंच गिनिया, सूरीनेम, वेनेजुएला। बोलिविया 1 2 3 4, एक फ्रेंच गिनिया है, एक गुयाना है, गुयाना। तो ये वो कंट्रीज हैं यहां से अमेज़न रिवर जो है वो निकलती है जी। इसका ड्रेनेज मतलब बेसिन वहां पे भी है। नाइल रिवर एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ क्या हो गया बच्चे? और फिर क्या आ गया हमारे पास? ट्रिब्यूटरी ऑफ नाइल रिवर, ट्रिब्यूटरीज ऑफ नाइल रिवर। एक ट्रिब्यूटरी है इसकी, इसको बोलते हैं व्हाइट नाइल, और दूसरी ट्रिब्यूटरी जो है दैट इज ब्लू नाइल। दो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है नाइल रिवर की। एक क्या है जी? व्हाइट नाइल, दूसरी कौन सी है जी? ब्लू नाइल। ठीक है, व्हाइट नाइल जो है ना, ये भी ओरिजिनेट कहां से होती है? दिस आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया।
दिस आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया, बुरुंडी। ठीक है। और जबकि जो ब्लू नाइल जो है ना, ये ओरिजिनेट होती है लेक तना। लेक तना कहां पे है? लेक तना है हमारी इथोपिया। लेक तना कहां पे? इथोपिया। और ये दोनों नदियां नाइल रिवर के मेन रिवर के साथ मिलती हैं कहां पे? खोर्तुम। खोर्तुम इज द कैपिटल ऑफ सूडान। वहां पे जाके नाइल रिवर के साथ क्या करती है? मैच मिल जाती है। अगर बात करूं मैं अमेजोन रिवर की, तो अमेजोन रिवर की एक सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, दैट इज एपुरीमैक रिवर। एपुरीमैक रिवर इज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजोन रिवर, इज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजोन रिवर। तो ये बातें आप लोग याद रखना जी। आप लोग सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि नाइल रिवर कहां फ्लो करती है? हमारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। दूसरी रिवर हमारे कहां फ्लो करती है? साउथ अमेरिका में। अब आप लोग मुझे बताओगे, शाबाश किरणमीत, आप एक पर किरणमीत, हाँ एक समराइज करना है जिसको, शाबाश, इस कंसेप्ट को समराइज करना है, शाबाश। नाइल रिवर सबसे पहले कहां से फ्लो करती है? शाबाश। सर अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। अफ्रीका और इसका कॉन्टिनेंट, और वो सोर्स है साउथ। और इसका सोर्स है रिपन फॉल, लेक विक्टोरिया। और अमेजोन रिवर है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से करती है। और इसका सोर्स है लेक विलासो एंडीज माउंटेन, पेरू। बिलासो नहीं, और जो बिलाफ्रो, हमारे बिलाफ्रो, BILAFRO, बिलाफ्रो, ठीक है सर। एंडीज माउंटेन पेरू और में, राइट? हाँ, शाबाश। यस सर। और जो नाइल रिवर है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। और जो अमेजोन रिवर है, ये लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। और इसकी Okay. लेंथ अमेजोन रिवर की 6400 किलोमीटर है और नाइल रिवर की 6670 किलोमीटर। और जो नाइल रिवर है, ये जिन जिन कंट्री से फ्लो करती है वो है बुरुंडी, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, सूडान, इजिप्ट, कीनिया, हाँ जी, रवांडा, इरिट्रिया, युगांडा, इरिट्रिया, इथोपिया, तंजानिया और युगांडा। और इसकी जो हाँ ठीक है, ट्रिब्यूटरीज हैं वो है व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। जो व्हाइट ओके। नाइल है वो ओरिजिनेट होती है लेक विक्टोरिया से। और जो ब्लू और नाइल है ब्लू वो नाइल होती है लेक टाना से, जो कि इथोपिया इथोपिया में से। है। ये हाँ दोनों जी। रिवर कहाँ मिलते हैं? इसके साथ खोर्तुम, खोर्तुम जो है और तुम कैपिटल है जो सूडान। सूडान, सूडान की कैपिटल। ओके। तो और सिमिलरली यही अमेजोन पॉइंट रिवर है, किसके लिए? ओके, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है एप्रोरिमैक अमेजोन। रिवर। ठीक है। तो बच्चे, ये यस हमारा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो ये वाला पार्ट है ना, रिवर सिस्टम, वो भी खत्म होता है जी हमारा। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। अब हमारा, हाँ जी बोलो बोलो बोलो। सर जो नाइल रिवर है, इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? व्हाइट नाइल या ब्लू नाइल? इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्लू नाइल। ब्लू ओके नाइल सर। इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, ब्लू नाइल इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। ठीक है, लगभग ओके सर। 80%। चलो वो छोड़ो, पर वो क्या था, चलो इसको मैं साफ कर रहा हूं बच्चे। ठीक है। तो ये रिवर सिस्टम को लेकर था, ये किसको लेकर था? रिवर सिस्टम को लेकर। अब मैं जो मैं बात करने जा रहा हूं ना आपसे, अब एक लास्ट बच गया, दैट इज डेजर्ट। दैट इज डेजर्ट। अब मुझे बताओ, डेजर्ट किसको बोलते हो? शाबाश आप लोग। यहाँ सर रेनफॉल कम हो। मरुस्थल सर। जहां पे रेन, ये याद रखना बच्चे, अगर किसी एरिया में रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम, रेनफॉल का मतलब प्रेसिपिटेशन, लेस देन 25 सेंटीमीटर जो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेजर्ट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है। मतलब किसी पर्टिकुलर डेजर्ट जो लैंड प्लेन, डेजर्ट इज ए पार्ट ऑफ प्लेन एरिया, तो यहां पे रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोल देंगे हम लोग? डेजर्ट बोल देंगे। ठीक है। और ये जो हमारे डेजर्ट जो है ना, इसको कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया होगी। एक आप लोगों को मैंने बताया था वार्म डेजर्ट आ गया, यस, कोल्ड डेजर्ट। एक क्या आ गया हमारे पास? वार्म डेजर्ट आ गया। एक क्या आ गया हमारे पास? कोल्ड डेजर्ट आ गया। ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है जी। एक कैटेगरी आपने और रखनी है, अगर कोस्टल एरिया में भी अगर कोई डेजर्ट पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोस्टल डेजर्ट। जरूरी नहीं है कि समुद्र के पास वाला इलाका है, ठीक है, वहां पे बारिश हो ही हो। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पे बारिश जो है 25 सेंटीमीटर से क्या हो, कम हो। अगर वहां पे डेजर्ट पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोस्टल डेजर्ट। और लास्ट जो है दैट इज पोलर डेजर्ट।
लास्ट जो है दैट इज पोलर डेजर्ट। तो ये 4 प्रकार के क्या है डेजर्ट है। तो वार्म डेजर्ट को एक और नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। और हमेशा एक बच्चे बात आप लोग याद रखना, ज्यादातर दुनिया के जो डेजर्ट जो है ना वो वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट पे क्या है पाए जाते हैं। तो वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट पे पाए जाने के कारण क्या बोला कि वहां पे रेनफॉल नहीं होते, ठीक है, वहां पे हमारा रेनफॉल जो है वो नहीं होता है। रेनफॉल क्यों नहीं होता, अगर आने वाले कंसेप्ट ज्योग्राफी में अगर जरूरत पड़ी मुझे समझाने की तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के डेजर्ट हो गए। और इसमें से सबसे सिंपल बात है, सबसे सिंपल बात कि जो पोलर डेजर्ट की कैटेगरी में क्या आता है, आर्कटिक और अंटार्कटिक। आर्कटिक और अंटार्कटिक जो है दे आर नोन एज पोलर डेजर्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, उसको हम लोग बोलते हैं पोलर डेजर्ट्स बोलते हैं। अब मैंने एक कोशिश और की है, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट पे जो डेजर्ट्स जो है एक शॉर्टकट ट्रिक के साथ आपको याद करवाऊं, एक कोशिश की है मैंने, वो आपके साथ शेयर करता हूं जी। ये 4 प्रकार के डेजर्ट, और डेजर्ट की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है। क्लियर नहीं सर, अगर किसी बोलो सर क्लियर क्लियर नहीं दिख रहा सर थोड़ा। हाँ एक मिनट जस्ट जस्ट ठीक है। आप ठीक है जी। हाँ तो मैं Yes, क्या sir, बता रहा हूं yes. आपको, अगर किसी जगह पे रेनफॉल जो है 25 सेंटीमीटर से कम हो रहा है दैट इज अ कैटेगरी ऑफ डेजर्ट। 4 प्रकार के डेजर्ट होते हैं, वार्म डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, कोस्टल डेजर्ट, और क्या आ गया हमारे पास पोलर डेजर्ट। तो पोलर डेजर्ट की कैटेगरी में आ गए 2, आर्कटिक और अंटार्कटिक पोलर डेजर्ट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जी, इसको लेके हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन से कॉन्टिनेंट से उठाएंगे, हम लोग नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को उठाएंगे, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को उठाएंगे, ठीक है। और आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि विच अमंग दीज इज कोल्ड डेजर्ट एंड विच अमंग दीज इज वार्म डेजर्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, तो आपने दोनों तरीकों से चलना है। और कोस्टल डेजर्ट कौन सा है वो भी बन सकता है जी आपके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को लेके। अगर मैं एक रफ सा एक डायग्राम बनाऊं मैं, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका आ गया, और यहां पे जो एक कॉन्टिनेंट है, एक डेजर्ट जहां पे है, इसको बोलते हैं मोजाबे, मोजाबे डेजर्ट। तो मैं एक ट्रिक शेयर करूंगा तो उसमें याद करवाने की कोशिश करूंगा। एक आ गया मोजाबे डेजर्ट, दूसरा आ गया ये सोनरोन डेजर्ट। ये वो डेजर्ट है जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में फॉल करते हैं, मोजाबे डेजर्ट, सोनरोन डेजर्ट। फिर यहां पे है ग्रेट बेसिन, यहां पे लिख रहा हूं, ग्रेट, यूएसए में मिलेंगे सारे। फिर आ गया हमारे पास कोलोराडो, कोलोराडो प्लेटू, कोलोराडो प्लेटू। एक और है, इसको बोलते हैं चिहुआन, 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 चिहुआन डेजर्ट, चुहान डेजर्ट। ये जहां पे ये कहीं जहां पे मिलता है, ये यूएसए का पूरा मैप उठा लो, ये 5 डेजर्ट मिलेंगे आपको यहाँ पे यूएसए, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अब ये जो मोजाबे डेजर्ट जो है ना, ये लिख लो वार्म डेजर्ट। सोनरोन डेजर्ट ये भी किस कैटेगरी में, वार्म डेजर्ट, ठीक है। और एक और बात, ये कोस्टल एरिया है जी, ये कोस्टल डेजर्ट है जी, सोनरोन, दिस इज कोस्टल वार्म डेजर्ट, दिस इज कोस्टल वार्म डेजर्ट। कौन सा, सोनरोन डेजर्ट, ठीक है। और ग्रेट बेसिन जो है, दिस इज कोल्ड डेजर्ट, कोलोराडो, दिस इज कोल्ड डेजर्ट एंड दिस इज वार्म डेजर्ट। तो 5 डेजर्ट नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, जिसमें से 3 जो है वो वार्म डेजर्ट हैं और 2 क्या है हमारे कोल्ड डेजर्ट है। मोजाबे डेजर्ट, सोनरोन डेजर्ट, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, कोलोराडो और चिहुआन डेजर्ट।
ट्रिक शेयर करूंगा और आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बड़ा मजेदार ट्रिक है जी, लिखना है आप लोग। मैं क्या लिख रहा हूं? बेसिन में रहने वाले चूहे, बेसिन में रहने वाले चूहे आजकल, बेसिन में रहने वाले चूहे आजकल सोने से पहले मोजे पहनकर खाली रोड पर खेलते हैं, खाली रोड पर खेलते हैं। बेसिन में रहने वाले चूहे आजकल मोजे पहनकर खाली रोड पर खेलते हैं। देखो जी, बेसिन से क्या आ गया शब्द? ग्रेट बेसिन डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है जी। ठीक है, चूहे से क्या हो गया बच्चे? ये आ गया हमारा सिचुआन डेजर्ट। और सोने से क्या हो गया भाई हमारा? सोन रोन डेजर्ट। और मोजे से क्या हो गया भाई हमारा? मोजाबे डेजर्ट। खाली रोड मतलब ये आ गया कोलोराडो। हो गया सारे ना, सारे कवर हो गए। 1 2 3 4 5 हो गए। बेसिन में रहने वाले चूहे आजकल सोने से पहले मोजे पहनकर खाली रोड पर खेलते हैं। आया समझ? शाबाश। रविकांत जी आ रहा समझ भाई? यस सर। हाँ ओके, एक बार ट्रिक कौन बोलेगा? अंजलि बोला, आप ही बोल दो भाई। क्या है जी? बेसिन में रहने वाले चूहे आजकल सोने से पहले मोजे पहनकर खाली रोड पर खेलते हैं। शाबाश। हाँ बोलो बोलो अंजलि, एक बार बोलो। शाबाश। रविकांत जी आप बोल दो। शाबाश, आप बोल दो, एक बार रिपीट कर दो ये सारे नाम। कौन कौन से डेजर्ट हैं? फिर 3 फिर डेजर्ट, फिर पहला आ गया फिर मोजाबे डेजर्ट, वहां डेजर्ट ही वैसे में सोनरोन डेजर्ट, सोनरोन डेजर्ट, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और सिचुआन डेजर्ट। ओके ओके, याद हो जाएगा? पहले बताओ, याद हो जाएगा? यस। ये लिख लेना आप लोग। बेसिन में रहने वाले चूहे आजकल सोने से पहले मोजे पहनकर खाली रोड पर खेलते हैं। ठीक है, आई होप इसके साथ आपको याद हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको प्रैक्टिस करनी है कि इसमें से कौन सा डेजर्ट वार्म डेजर्ट है, कौन सा कोल्ड डेजर्ट है, इसकी लिस्ट बना लेना आप लोग। इसका बार बार देखोगे तभी दिमाग में बैठेगा। फिर सिचुआन डेजर्ट कोल्ड है या कौन सा वाला? सिचुआन डेजर्ट? जो चिहुआन वार्म डेजर्ट है, वार्म डेजर्ट, वार्म, इट्स अ वार्म डेजर्ट। ग्रेट बेसिन और कोलोराडो प्लेटो जब कोल्ड डेजर्ट की कैटेगरी में आ गए। ओके, अब नॉर्थ अमेरिका के बाद किसकी बात करें हम लोग? साउथ अमेरिका। वो दो बता रखे हैं जी आपको। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के मैंने आपको बता रखे हैं पहले। बताओ शाबाश, कौन कौन से डेजर्ट है? शाबाश। एक है आटाकामा डेजर्ट, दूसरा शाबाश पैटागोनिया, ई से था नाम, पैटागोनियन पैटागोनियन प्लेटो। हाँ ये तो आपको आसान है, आपको पता। और आटाकामा डेजर्ट जो है ना, वो हमारा कोस्टल डेजर्ट है। इसको आप लोग लिख लेना, दिस इज अ कोस्टल डेजर्ट। और पैटागोनियन प्लेटू ये हमारा कोल्ड डेजर्ट। और एक बात और, पैटागोनियन प्लेटू है कहां पे? अर्जेंटीना में पड़ा रखा है। और आटाकामा डेजर्ट कहां? चिली। चिली में चिली। ठीक है, एंडीज माउंटेन का हिस्सा जो मैंने आपको पढ़ाया था ऐसे करके। यहाँ पे आटाकामा आ गया, यहाँ पे पैटागोनिया। आटाकामा डेजर्ट जो है वो एंडीज माउंटेन के वेस्ट में, और पैटागोनियन प्लेटू जो है एंडीज माउंटेन के ईस्ट वाली साइड पे। तो ये दो डेजर्ट हैं जी। कुछ भी ट्रिक बना लो आप लोग।
आटा कम खाओ नहीं तो पेट निकल आएगा, है ना। आटा कामा डेजर्ट, दूसरा का आ गया पैटागोनियन प्लेटो। तो आप लिख लो जैसे आटा कम खाओ नहीं तो पेट निकल आएगा, तो वो एक तरीका है याद करने का। तो आटा कामा डेजर्ट और पैटागोनियन प्लेटो जो है, ये दो तरह के डेजर्ट जो हैं, ये हमें साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में दिखेंगे। सर ये जो इसके बाद हम लोग अटाकामा, ये वार्म डेजर्ट है या कोल्ड डेजर्ट है? बेसिकली कोस्टल डेजर्ट बोल दो इसको, ठीक है। कोस्टल डेजर्ट जो है, कोस्टल डेजर्ट लिखो यहाँ पे, ना बाम लिख लो ना आपको कोल्ड लिखो, तो कोस्टल डेजर्ट की कैटेगरी में डाल दो। पहले मैंने बोल दिया था कोल्ड में, तो उसको कोल्ड लिखो, ये लिख लो आप लोग कोस्टल डेजर्ट, कोस्टल डेजर्ट Yes. ओके। इसके बाद हम बात करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। बताओ शाबाश, अफ्रीका में कौन कौन से डेजर्ट है? शाबाश। सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, सहारा सबसे बड़ा, डेजर्ट। ये तो आपको पता है, सबसे बड़ा डेजर्ट दुनिया का अगर कोई है तो वो क्या है जी? सहारा डेजर्ट। और ये पता होना चाहिए, वार्म डेजर्ट है ना, कोई डाउट नहीं। Yes. एक और डेजर्ट है बच्चे, एक बात और आपको पता होना चाहिए, ये जो हमारा सहारा डेजर्ट है ना, ये 11 कंट्री से होकर निकलता है। सहारा डेजर्ट जो है वो 11 कंट्री से होकर निकलता है, ठीक है। जैसे मैं नाम बोलूंगा, आप इसको ना मैप पे देख लेना आप लोग, जैसे अल्जीरिया, छड़, लीबिया, माली, मोरिटियना, मोरक्को, ठीक है। टोटल जो है वो 11 कंट्रीज है, यहां से जो निकलता है, 11 कंट्री से होकर निकलता है। नॉर्थ अफ्रीका के नॉर्थ वाली साइड। हाँ, नॉर्थ अफ्रीका वाली साइड, यस, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे एटलस, सहारा डेजर्ट के ऊपर एक एटलस माउंटेन, जो फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में। यस, अब बात करते हैं एक और डेजर्ट है, इसको बोलते हैं नाम्बिब डेजर्ट। नाम्बिब डेजर्ट, नाम्बिब डेजर्ट, ठीक है। और नाम्बिब, अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है ना, बिल्कुल कोस्टल कंट्री है जी। कंट्री कौन सी आ गई? नामीबिया, कंट्री का नाम आ गया नोम्बिया, ठीक है। कोस्टल डेजर्ट आ गया। ये साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, मतलब साउथ अफ्रीका के ऊपर, साउथ वाली साइड। बिल्कुल साउथ अफ्रीका, बिल्कुल नाम्बिब, साउथ, बिल्कुल अफ्रीका के सदर्न साइड पे दिखेगा आपको। और एक और आपको साउथ पता होना अफ्रीका के चाहिए, ऊपर। एक और है कलहारी डेजर्ट। कलहारी डेजर्ट, ठीक है। कलहारी डेजर्ट जो है, कौन सी आ गया? बोट्सवाना। बोट्सवाना। मैप है तो बोट्सवाना, कलहारी डेजर्ट, और ये वार्म डेजर्ट की कैटेगरी, वार्म डेजर्ट, ठीक है। तो ये 3 डेजर्ट आप लोग रख लो, ये हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये क्या आ गया? हमारे अफ्रीका। शाबाश। तो कैसे याद करने का तरीका? शाबाश। आप लोग, एक ट्रिक है जो लिखा हुआ है, ऐसे लिख लेना आप लोग, आफत काल में, आफत काल में, एक मिनट इसको लिखता हूं, आफत काल में हरि का नाम ही सहारा है, हरि का नाम ही सहारा है, ये लिख लेना आप लोग। कल से होगा कलहारी, कल से क्या हो गया? कलहारी, ये देखो, कलहारी, आफत काल में, कलहारी, कल में हारी, आफत काल में हरि का नाम, नाम से हो गया नाम्बिब डेजर्ट, सहारा का मतलब हो गया सहारा डेजर्ट। आफत काल में हरि का नाम ही सहारा है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के डेजर्ट आपसे याद हो जाए। और अफ्रीका के साथ कौन सी कंट्री पड़ती है? शाबाश। अफ्रीका के साथ आ गया हमारा, और कौन सा कॉन्टिनेंट आ गया? अब हम बात करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट। यूरोप में, यूरोप में कोई नहीं है, एशिया की बात करते हैं, एशिया की हम लोग बात करते हैं। तो एशिया का सबसे पहले हम अपने हिंदुस्तान से शुरू करेंगे। डेजर्ट, थार डेजर्ट है ना, कहां पे है? इंडिया में। अच्छा, और बताओ और कौन सा डेजर्ट पाया है? शाबाश आपको। गोबी डेजर्ट सर, मंगोलिया में। यस, गोबी डेजर्ट है ना, बेसिकली कुछ पार्ट इसका चाइना में भी है, मंगोलियन चाइना, मंगोलिया एंड चाइना। और अरेबियन गोबी डेजर्ट, डेजर्ट जो है वो कोल्ड डेजर्ट की कैटेगरी में, थार डेजर्ट वार्म डेजर्ट की कैटेगरी में,
ठीक है, और बात करते हैं हम लोग टकला मकान। टकला मकान, टकला मकान जो है नॉर्थ वेस्ट चाइना में, नॉर्थ वेस्ट चाइना। और टकला मकान जो है दिस इज आल्सो कोल्ड डेजर्ट। टकला मकान नॉर्थ वेस्ट चाइना और किस कैटेगरी में? कोल्ड डेजर्ट की कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद आ गया बच्चे कराकुम। कराकुम डेजर्ट, तो कराकुम डेजर्ट अगेन कोल्ड डेजर्ट की कैटेगरी में, और है कहां पे? तुर्कमेनिस्तान। किस कैटेगरी में? तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, एक और है अरेबियन, अरेबियन डेजर्ट। तो अरब कंट्रीज लिख लो उसके तरह, वहां पे फैला हो जाए अरेबियन प्लेटू। और नाम क्या है जी? वार्म प्लेटू है जी। अरब के लोग, पता ना आपको, व्हाइट कपड़े पहनते हैं जी। ठीक है, व्हाइट कलर को रिफ्लेक्ट करता है जी, ऐसा नहीं। और एक और है किजकुलम, KIZ, KIZYKLUM, किजकुलम डेजर्ट। ये कहां पे है जी? ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में देखने को मिलेगा जी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। और अगेन ये कोल्ड डेजर्ट की कैटेगरी में। तो मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि विच अमंग दीज कोल्ड डेजर्ट, विच अमंग दीज वार्म डेजर्ट। ठीक है, टकला मकान कोल्ड डेजर्ट, कराकुम सर थार डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। हाँ बोलो। थार डेजर्ट पाकिस्तान में भी है ना थोड़ा? हाँ, थार डेजर्ट कुछ हिस्सा, हाँ बिल्कुल, राजस्थान में भी है, पाकिस्तान में भी है। लेकिन इसका मेजर पार्ट जो है, कितने परसेंट जो वो निकाल, मेजर पार्ट इसका जो है वो इंडिया में, थार डेजर्ट। ठीक है, थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, टकला मकान, कराकुम, अरेबियन डेजर्ट और कीजाकुलम डेजर्ट, कीजाकुलम डेजर्ट। एक छोटा सा ट्रिक भी है जी, आप लोग इसको लिख सकते हो जी। आप लोग देखना बच्चे, लिखना बच्चे, आप लोग इसको लिखना, तेरे जैसा, लिख लेना आप लोग, तेरे जैसा टकला होने के चक्कर में, तेरे जैसा टकला होने के चक्कर में, तेरे जैसा टकला होने, नहीं नहीं जे, तेरे जैसा टकला गया ना जे, तेरे जैसा टकला होने के चक्कर में, चक्कर में करोड़ों अरबों की, करोड़ों अरबों की, करोड़ों अरबों की गोभी जल गई। ये लिख लेना आप लोग। एक छोटा सा ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि तेरे जैसा टकला होने के चक्कर में, तेरे जैसा टकला होने के चक्कर में करोड़ों अरबों रुपए की गोभी जो है वो क्या है? जल गई। जल गई, जल गई, किजकुलम, जल गई, किजकुलम से है जी, जल गई से मतलब किजकुलम। तो याद हो जाएगा भाई जी, ये डेजर्ट जो है, ये एशिया के डेजर्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, वार्म डेजर्ट कौन सा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तेरे जैसा टकला होने के चक्कर में, शाबाश, तेरे जैसा टकला होने के चक्कर में करोड़ों अरबों रुपए की गोभी जो थी वो क्या आएगी? जल गई। ठीक है, हो जाएगा याद? शाबाश, ओके, हो जाएगा ना याद? कर दो साहब इसको, शाबाश। यस सर। यस सर। ओके, अब बात करते हैं कुछ डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट हैं। कुछ डेजर्ट जो है वो क्या है जी? ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी डेजर्ट है ना, सारे के सारे वार्म डेजर्ट है। ये सबसे अच्छी बात है जी। ठीक है, और सबसे पहला डेजर्ट लिखो आप लोग, ग्रेट सैंडी। ठीक है, दूसरा क्या आ गया? गैप्सन।
गैप्सन। थर्ड वन क्या आ गया? ग्रेट विक्टोरिया। एक विक्टोरिया लेक है जी, एक विक्टोरिया क्या है? डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया के नाम से है जी। एक क्या आ गया? तनम या तनामी, तनामी डेजर्ट। एक आ गया हमारे पास स्टुआर्ट स्टोनी, स्टुआर्ट स्टोनी आ गया। और एक आ गया बच्चे हमारे पास सिम्पसन, सिम्पसन, सिम्पसन। अब एक चीज और देखना बच्चे, इन दोनों के नाम के लास्ट के साथ क्या लगा हुआ है? सन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सन लगा हुआ है। ठीक है। अब एक और, ये कुछ डेजर्ट्स हैं जो सारे के सारे डेजर्ट क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं जी? वार्म डेजर्ट है। और ये सारे के सारे डेजर्ट कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ठीक है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, मैं क्या लिख रहा हूं, जब सैंड की ऐसी सुनामी स्टार्ट होती है, जब सैंड की ऐसी सुनामी स्टार्ट होती है, ऐसी सुनामी स्टार्ट होती है, तो विक्टोरिया के दोनों सन, तो विक्टोरिया के दोनों सन जो हैं डर जाते हैं। दोनों सन जो है वो क्या कर जाते हैं? डर जाते हैं। अब देखो जी, सैंड से क्या हो गया शाबाश? ग्रेट सैंडी डेजर्ट। सुनामी से मतलब तनामी, स्टार से मतलब स्टुआर्ट स्टोनी, विक्टोरिया से ग्रेट विक्टोरिया। दोनों सन, ये याद रखना आप लोग, सिम्पसन एंड गैप्सन। ये डेजर्ट जो है ये हमें ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं। दीज आर दोज डेजर्ट विच आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। एक बचा हमारे पास यूरोप, जो यूरोप में है ही नहीं कोई, तो एक बचा हमारे पास अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका का आ गया पोलर डेजर्ट। ठीक है। तो ये सारे के सारे डेजर्ट जो है ना वो खत्म होते हैं, सारे के सारे डेजर्ट जो हैं वो हमारे खत्म होते हैं। इसके साथ हमारा जो ज्योग्राफी का आपके सिलेबस में था, आपका इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो खत्म होती है। और दूसरा था रिवर एंड लेक्स इंडिया पर था, वो मैंने आपको सारा ही करवा दिया, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है भाई। तो कल आप लोग एक काम करोगे, इंडिया में सारा आ गया बच्चे, फिजियोग्राफिक डिवीजन, क्या टॉपिक था वो? फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ वर्ल्ड है। चलो मैं कल देखूंगा, वो मैं कल आपको समराइज करूं। तो कल इसके बाद आपको कुछ टॉपिक्स हैं, ये जो क्लाइमेट है, सॉइल है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो अकाउंट असिस्टेंट वाले सिलेबस में, तो उसको लेके मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो भाई आगे जो क्लास रहने वाली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है, तो डोंट मिस द क्लास। ठीक है। और आपके अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में सबसे ज्यादा पोर्शन जो है वो ज्योग्राफी का है, तो इसलिए ज्योग्राफी को लेके आप अगर पढ़ रहे हो तो और अच्छे ढंग से पढ़ो इसको, ताकि ज्योग्राफी को लेके कोई क्वेश्चन निकले तो आप जरूर उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूं। तो किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज आप मुझे जरूर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you, sir.